डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। योगीराज तैलंग स्वामी जी का जीवन परिचय। तैलंग स्वामी को वैराग्य की प्रवृत्ति बचपन से ही थी। मां की मृत्यु के बाद उसकी चिता के स्थान पर ही लगभग 20 वर्ष तक साधना करते रहे। मां की मृत्यु के बाद तैलंग स्वामी घूमने निकल गए। सबसे पहले वह पटियाला पहुंचे और भगीरथ स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली। फिर नेपाल, तिब्बत, गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रयाग, रामेश्वरम, उज्जैन आदि की यात्रा करते हुए अंत में काशी पहुंचे और वहीं रह गए। काशी में पंचगंगा घाट पर आज भी तैलंग स्वामी का मठ है। यहाँ पर स्वामी जी कृष्ण की जिस मूर्ति की पूजा करते थे उसके ललाट पर शिवलिंग और सिर पर श्रीयंत्र बना हुआ है। मठ के मंडप में लगभग 25 फुट नीचे एक गुफा है जहाँ बैठकर वे साधना किया करते थे। कहा जाता है कि वे धूप और शीत की परवाह किए बिना बहुधा मणिकर्णिका घाट पर पड़े रहते थे। जब भीड़ जुड़ने लगती तो किसी निर्जन स्थान पर चले जाते। उनका कहना था कि योगी बिना प्राणवायु के भी जीवित रहने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। तैलंग स्वामी की मृत्यु अनुमानतः 1887 के आसपास काशी में बताई गई है। स्वामी तैलंगधर का चमत्कार सन 1891 की बात है, जब काशी में नगर पालिका बनी थी। नल से जल लेने के लिए पंप लगाए गए। तब गंगा जी से जल खींचने के लिए अंग्रेजों ने भदैनी में नल लगाने का निश्चय किया। वहीं एक राम मंदिर था जिसके बारे में अंग्रेज कलेक्टर जिलाधीश ने अपनी सरकार को सूचित कर दिया, यहाँ कोई मंदिर नहीं है। यह बात सरासर झूठ थी। इसलिए उस जिलाधीश ने छलकपट से मंदिर को तोड़ने का षड्यंत्र रचा। मंदिर के महंत सीताराम को जब इस षड्यंत्र का आभास हुआ तो उन्होंने मंदिर की रक्षा का आह्वान किया। इस पर काशी के हिंदू मंदिर की रक्षा के लिए तत्पर हो गए। मंदिर तोड़ने आई बड़ी बड़ी मशीनों को जनता ने गंगा नदी में फेंक दिया। इस षड्यंत्र में लिप्त एक धनी व्यक्ति सीताराम के घर में भी जनता ने आग लगा दी। इसके अतिरिक्त सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस व काशी रेलवे स्टेशन भी जला दिए गए। जिलाधीश मेहवाइट ने दमन करके अनेक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर जुर्माना भी किया गया, किंतु राम मंदिर पर किसी अंग्रेज के हाथ डालने की हिम्मत न हुई। अंग्रेज सरकार को विवश होकर आदेश जारी करना पड़ा कि कोई भी राम मंदिर को वहां से हटाने का प्रयत्न न करे। काशी भदैनी का यह आंदोलन श्रीराम हल्ला आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में योगीराज तैलंग स्वामी को भी जिलाधीश व्हाइट ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वे 40 दिन तक जेल में बिना अन्नजल ग्रहण किए रहे। इससे जेलर भी उनके सामने नतमस्तक हो गया। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी तैलंग से मिलने गए। उन्होंने स्वामी जीवंत विश्वनाथ कहा था। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्तमान तेलंगाना क्षेत्र के विजना जिले के होलिया नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में तैलंग स्वामी का जन्म हुआ था। जब वे 40 वर्ष के थे तब पिताजी का निधन हुआ। इसके 12 वर्ष बाद माताजी भी नहीं रहीं। माता के दाह संस्कार के बाद वे उसी स्थान पर माथे पर भभूति लगाकर 20 वर्ष तक साधना करते रहे। वहीं पटियाला के योगी भगीरथ से दीक्षा ली और तब इनका नाम गणपति स्वामी पड़ा। फिर ये द्वारिका, नेपाल, मानसरोवर, काशी और मुंबई में तीर्थाटन करते रहे।
मुंबई में कर्नल अलकाट और रूसी मैडम ब्लेवेट्स्की ने जब थियोसोफिकल सोसाइटी बनाकर हिंदुओं को अपने योग सिद्ध जन चमत्कारों से भ्रमित करने का प्रचार किया, तो तैलंग स्वामी ने ब्लेवेट्स्की को झूठा साबित करते हुए उसकी योग सिद्धि को छलावा सिद्ध कर दिया। कहा जाता है कि तैलंग स्वामी ने एक बार मानसरोवर में एक दीनहीन विधवा के 7 वर्षीय पुत्र, जिसकी सर्प दंश से मृत्यु हो चुकी थी, श्मशान में ही स्वामी जी ने अपने स्पर्श से जीवित कर दिया। एक अन्य घटना में नेपाल यात्रा के दौरान एक दिन जंगल में तपनिरत स्वामी जी के चरणों में घायल शेर आ बैठा। तैलंग स्वामी उस पर हाथ फेरने लगे, तभी नेपाल नरेश के सैनिक वहां पहुंच गए और यह सब देखकर चकित हो गए। तैलंग स्वामी ने सैनिकों से कहा, शेर को मत मारो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। थोड़ी देर बाद शेर जंगल में चला गया। तैलंग स्वामी ने ही काशी के पंचगंगा घाट की गुफा में 50 मन का शिवलिंग प्रतिष्ठित किया। आज उस स्थान को तैलंग स्वामी मठ कहा जाता है। वामी मठ कहा जाता है। तैलंग स्वामी ने शक संवत 1809 की पौष शुक्ल एकादशी को 280 वर्ष की आयु में समाधि लेकर संसार त्याग देने की बात अपने शिष्यों को 1 माह पूर्व ही बता दी थी। निर्धारित समयानुसार उन्होंने अपने आश्रम पंचगंगा घाट में जल समाधि ले ली। अब भी यहाँ उस दिन की याद में आराधना दिवस मनाया जाता है। आश्रम में उनकी खड़ाओं, टोपी, खप्पर और कमंडलू रखे हुए हैं। महात्मा तैलंग स्वामी बड़े सिद्ध महात्मा, योगी और तपस्वी थे। अपने आत्मज्ञान से वह सामने बैठे व्यक्ति के मन के प्रश्न जानकर उत्तर दे देते थे। स्वभाव से बड़े विनम्र और व्यवहार में अत्यंत सरल थे। तैलंग स्वामी का जन्म दक्षिण भारत के विजयाना जनपद में होलिया ग्राम में नृसिंहधर नामक एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। उनका नाम तैलंगधर रखा गया। बचपन से ही तैलंगधर ब्राह्मणों, संतों की सेवा करते। उनके माता पिता ने उनमें वैराग्य के भाव देखकर उनका विवाह नहीं किया। कुछ समय बाद माता पिता का देहांत हो गया। तैलंग स्वामी ने उसी श्मशान में 20 वर्ष तक तप किया। इसके बाद वह जीवन भर तप साधना करते रहे। महात्मा तैलंग स्वामी का विश्वास था, भगवान यह मनुष्य शरीर बनाकर स्वयं इसमें विराजते हैं। मनुष्य जितना संसार के लिए परिश्रम करता है, उसका शतांश भी यदि भगवान के लिए प्रयत्न करे तो वह उसे प्राप्त कर सकता है। तब उस समय संसार में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। वह कहते थे, भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, गुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। महात्मा तैलंग स्वामी लय योगी, हठ योगी और ज्ञान योगी सभी कुछ थे। वह अपना जीवन लोक कल्याण को समर्पित कर चुके थे। वह जीवन मुक्त महात्मा थे। उनका कहना था, यदि हम अपने आप को नहीं जान सकते हैं तो ईश्वर को भी नहीं जान सकते हैं। जितने दिन तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं, उतने दिन तक चेष्टा करने पर भी ईश्वर को नहीं जान सकते हैं। महात्मा तैलंग स्वामी तप, साधना, उपासना पर अधिक बल देते थे। वह इसी को भक्ति कहते थे और इसे ही वह ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते थे। यदि ईश्वर को जानने और पाने की इच्छा है तो उपासना करना आवश्यक है। जिनमें यह इच्छा नहीं है, उनके लिए उपासना भी आवश्यक नहीं है। ईश्वर किसी की प्रशंसा के भूखे नहीं हैं, जानत तुम ही होई जाई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 19वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में तैलंग महाराज काशी में इतने प्रसिद्ध थे कि काशी व तैलंग महाराज जी एक दूसरे के पर्याय स्वरूप जाने जाते थे। जैसे कि आदिकाल से ही काशी नगरी व बाबा विश्वनाथ एक दूसरे के पर्याय हैं। कहते हैं कि तैलंग महाराज 6 फुट से भी ज्यादा कद के, 3 कुंतल से भी ज्यादा वजन वाले लंबे चौड़े भीमकाय शरीर के थे।
वे काशी में ज्यादातर दशाश्वमेध घाट के आसपास और विश्वनाथ मंदिर की गलियों में प्रायः शांत, गंभीर, ध्यानस्थ से गज की चाल से चलते दिख जाते, किंतु वे न तो किसी की ओर देखते, न बात करते, यहाँ तक कि रास्ते में जो लोग उन्हें प्रणाम भी करते तो उस पर ध्यान न देते और अपने परिवेश की हर घटना व व्यक्ति के प्रति उपेक्षित भाव लिए अपने में ही ध्यानमग्न रहते। काशी की परंपरा के मुताबिक तड़के भोर गंगा जी में दशाश्वमेध घाट पर डुबकी लगाने लोग पहुँचते तो तैलंग महाराज गंगा की जलधारा के ऊपर पद्मासन में ध्यानस्थ बैठे दिखते। सुनने में तो यह आश्चर्यजनक लगता है, पर प्रतिदिन ऐसे चमत्कार को सामने रोज घटते देख लोग इसके अभ्यस्त से थे और उन्हें इसमें कोई आश्चर्य न दिखता और वे इसे सामान्य रूप से ही देखते। जैसे ही प्रभात का उजाला बढ़ जाता और घाट पर स्नान करने वालों की संख्या बढ़ती और चहल पहल हो जाती, वे खामोशी से अपनी समाधि तोड़ जल के ऊपर ही चलते नदी से बाहर निकल घाट की ओर बाहर आ जाते और घाट की सीढ़ियों पर एक किनारे, आवागम के रास्ते से किनारे, शांत व ध्यानस्थ बैठ जाते। उनके नियमित भक्त टोकरों परातों में फल, बाल्टी भर दही, अन्य खाद्य सामग्री उनके पैरों के समीप भेंट कर उनके ध्यान में कोई बाधा किए खामोशी से प्रणाम करते निकल जाते। वे जब अपनी ध्यान निद्रा से जगते, वही घाट की सीढ़ी पर ही बैठे बैठे भक्तों के द्वारा लाए गए फल के टोकरों, दही की बाल्टी या अन्य जो भी खाद्य पदार्थ वहां रखा रहता, सब एक एक कर उदरस्थ कर जाते। फिर लंबी डकार और अंगड़ाई लेते वहां से उठते, आसपास के परिवेश से पूर्णतया निर्लिप्त, बिना किसी पर कोई दृष्टिपात किए, अपनी गस्सी निराली पर शांत चाल से विश्वनाथ मंदिर की गलियों में कहाँ विलीन हो जाते कि किसी को दिन भर आहट भी न देते। फिर तो अगले दिन भोर व प्रभात बेला में ही उस महान विभूति का दर्शन होता। यह उनके व काशीवासियों के जीवन के नित्य कर्म व दिनचर्या का नियमित अंग था। रामकृष्ण परमहंस जी उनके प्रिय शिष्य व सखा थे। वे जब भी काशी आते दोनों साथ रहते, समाधिस्थ हो जाते। उनकी साथ साथ कई दिनों तक लंबी समाधि व ध्यान योग क्रिया चलती। तैलंग महाराज अपने में ही ध्यानमग्न, न किसी से कुछ बोलते न किसी की ओर देखते। कोई समीप आकर प्रणाम करने या उन्हें छूने का प्रयास करता तो उसे वे आग्नेय दृष्टि से देखते व झिड़क कर भगा देते, पर यदि कोई दिन दुखी बीमार असहाय अपनी तकलीफ का अनुरोग विलाप करते उनके चरणों में लेट जाता तो चुपचाप करुण भाव से उसे देखते, लगता कि उसके विलाप को ध्यान से दीनबंधु की तरह सुन रहे हैं। यदि किसी का परम सौभाग्य होता तो वे चुपचाप अपने आजानुबाहु को बढ़ा इस दीन व विलाप करते व्यक्ति के सिर को स्पर्श मात्र कर देते। कहते हैं कि मात्र उनके स्पर्श से ही कई बार कितनों की गंभीर व असाध्य बीमारी, भारी दुख, संकट, पीड़ा, विकलांगता चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाती। किंतु जैसा प्रायः होता है कि साधु और सरल स्वभाव के व्यक्ति जिनको लोग भगवान की तरह पूजते, उनमें आस्था व सम्मान रखते हैं, उनके अनेकों ईर्ष्यालु व डाही विरोधी व शत्रु भी अनायास हो जाते हैं। तो तैलंग महाराज में भी काशीवासियों की भगवान जैसी आस्था व उनकी चरम प्रसिद्धि के साथ साथ वहां उनके कई विरोधी और शत्रु भी थे। इसी तरह के डाही व ईर्ष्यालु व्यक्तियों में वहां का एक सेठ भी था जो तैलंग महाराज के विरोधी व शत्रु गुट के समूह से संबंध रखता है। उस सेठ ने तैलंग महाराज जी को परेशान करने और उनके प्राण लेने की नीयत से एक कुचक्र रचा। उसे तैलंग महाराज के भोलेपन व सरलता का पूरा अनुभव व आभास था कि उन्हें कुछ भी खाने को दे दो, यहाँ तक कि जहर मिला भोजन या फल भी, तो वे उसे बस भोले बाबा का प्रसाद समझ आंख मूंदे उदरस्थ कर जाएंगे। यही विश्वास कर उसने तैलंग महाराज के साथ भयानक व जानलेवा शरारत करने की योजना बनाई। उस सेठ ने एक बाल्टी भरा कली चूना, जो देखने में ताजी जमी सफेद दही की तरह लग रहा था, घाट की सीढ़ियों पर ध्यानस्थ बैठे तैलंग महाराज जी के चरणों के समीप भेंट स्वरूप रख दिया।
उसे इस बात का पूरा भान व विश्वास था कि बाबा जैसे ही अपनी ध्यान निद्रा से उठेंगे, वे अपने भुखखड़ी स्वभाव के अनुरूप अपने पास रखे सभी खाद्य पदार्थों को उदरस्थ कर जाएंगे। इस इंतजार में कि बाबा जैसे ही बाल्टी भरा कली चूना, जमी हुई ताजी दही समझ गटके व फिर उस चूने की भयानक प्रतिक्रिया से वे तड़पे, छटपटाए, उन्हें खून की उल्टियां हो, उनकी प्राण पर बन जाए। वह इस दृश्य का आनंद उठाने के लिए कुछ दूरी पर लोगों की निगाह बचाकर चुपचाप खड़ा होकर बेसब्री से बाबा के ध्यान निद्रा से जगने की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर वही हुआ जो उस दुष्ट सेठ की योजना व अनुमान था। जैसे ही तेलंग महाराज अपनी ध्यान निद्रा से उठे, अपने स्वभाव के अनुरूप अपने आसपास रखे भोजन को तेजी से एक-एक कर उदरस्थ करना शुरू किए। फिर बारी आई बाल्टी भरे कली चूने की, जो बिल्कुल जमे ताजा दही की तरह प्रतीत हो रहा था, जिसे बाबा ने उठाया और बाल्टी मुंह में लगाए एक सांस में ही हलक के नीचे उतारने लगे। सेठ की उत्सुकता का ठिकाना न था और वह तो इंतजार ही कर कहा था कि कब इस कली चूने की इनके उदर में प्रतिक्रिया हो और वे खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर पड़े तड़पड़ना व छटपटाना शुरू कर दें। पर यह क्या हुआ, जहां एक और बाबा शांतचित्त एक सांस में बाल्टी भरा कली चूना पिए जा रहे थे, वहीं अचानक सेठ के पेट में ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके उदर में आग लग गई हो और कुछ ही क्षणों में उसके पेट में भयंकर जलन व पीड़ा उठी, जिससे वह तड़पने, छटपटाने लगा। फिर उसे खून की उल्टियां शुरू हो गईं। उसे कुछ न सूझता, बस हाय बाबा जान बचाइए कहते चीखते हुए जान बचाने की गुहार करने लगा। जहां आसपास खड़े लोग, उपस्थित बाबा के भक्तगण आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे, वहीं तेलंग महाराज जी बाल्टी भर कली चूना उदरस्थ कर शांत भाव से व तृप्त व आसपास की हो रही इस घटना से निर्लिप्त से अपने स्थान पर ही बैठे थे। सेठ के लगातार चीखने चिल्लाने और जान बचाने की गुहार पर उन्होंने दृष्टि डाली। कुछ विचार करते अपने हाथ को शांति मुद्रा में ऊपर उठाया। सेठ भी पेट की ज्वाला से राहत महसूस करते वहीं मरणासन्न सा शांत होकर जमीन पर ढेर हो गया। बाबा संयत भाव से उठे और वहां खड़े अपने श्रद्धालुओं पर दृष्टिपात करते व यह कहते विश्वनाथ मंदिर की गलियों की ओर प्रस्थान कर गए, अरे यह दुष्ट तो आज मेरा प्राण ही हर लिया होता यदि मैं इस सृष्टि के कण कण और अणु में परमपिता प्रभु की उपस्थिति का विज्ञान व उसमें स्वयं को एकाकार व समाहित न कर लिया होता। इस नादान मूर्ख कपटी को मालूम ही नहीं कि मेरे लिए तो मेरा स्वयं का शरीर अथवा उसका शरीर या कोई अन्य का शरीर सब एक समान है। मैं और वह दोनों और सबका शरीर, संपूर्ण प्रकृति ही इस प्रभु में समाहित हैं और प्रभु भी हम सब में, हम सबके शरीर में, रोम रोम में, कण कण में, अणु अणु में समाहित हैं। सच है जानत तुम ही होई जाई।